नमस्कार बच्चों, आज हम लोग अपना पाठ 15 कबीर के दोहे का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने कबीर के कुछ दोहों के बारे में जाना। आज हम कबीरदास जी के कुछ और दोहे पढ़ेंगे। चलिए, कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपसे हम पूछते हैं। कबीरदास जी ने भगवान जी और गुरु जी दोनों में गुरु जी को बड़ा बताया है। आपने पढ़ा है कि कबीरदास जी ने क्या बताया है। उस आधार पर ये बताएं कि ये कथन सत्य है या असत्य है। दूसरा प्रश्न है, कबीरदास जी ने अपना कार्य कब करने के लिए कहा है। यानी कबीरदास जी ने हमें क्या समझाया है कि हमें अपना कार्य कब करना चाहिए। अपने दोहों में उन्होंने इस बारे में जो शिक्षा दी है उसे आप लिखेंगे। कबीरदास जी की रचनाएं साखी, सबद और रमैनी किस ग्रंथ में संग्रहित हैं, बताइए। एक ग्रंथ है, उसमें उनके द्वारा रचित साखी, सबद और रमैनी संग्रहित है। उसका नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की रचनाओं की भाषा बोलचाल की सधुकड़ी ब्रज भाषा है। क्या ये बात सत्य है या असत्य? आपने अपने पाठ का जो भाग पढ़ा है उसके आधार पर आप ये बता सकते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपनी नोटबुक में भी लिख लेंगे। तो चलिए, कुछ बचे हुए दोहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, आज हम लोग कबीर के दोहे पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। हमने पिछले दोहों में बहुत कुछ सीखा कबीर की शिक्षाओं को। आज एक अगले दोहे में एक दूसरी जो उनकी शिक्षा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल होए। कभी कभी आप देखते हैं कि जब व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो तू मैं होने लगती है, फिर लड़ाई हो जाती है, लड़ाई बढ़ जाती है और भी लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये कितनी गलत बात है। इससे बचने के लिए इनका कबीरदास जी का जो एक सुझाव है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। कि आपा जो है, जो हम लोगों को आपा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, इसको अपना घमंड को छोड़कर अपना आपा जो है किनारे रख दें और ऐसी भाषा बोले, ऐसी वाणी बोले। वाणी का मतलब वाणी, ऐसी वाणी बोले, ऐसी बोली बोले जो दूसरों को भी कर्ण प्रिय हो, हृदय प्रिय हो, मतलब उसको अच्छी लगे। और जब दूसरों को अच्छी लगेगी तो लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे और खुद को भी अच्छी लगेगी और हम लोग शांतिपूर्वक अपनी ज़िंदगी को बिता पाएंगे। तो कबीरदास जी की ये बात कितनी गांठ बांध लेने वाली है, समझने वाली है। आप लोग छोटे हो, अभी से ही इस चीज़ का प्रयास करो कि हमें ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जो दूसरों को भी पसंद आए, हमको भी पसंद आए। आप लोग देखते होंगे आसपास जो लोग हम्बल होते हैं, जो लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो आप उनको ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। जो लोग आपसे तीखा बोलते हैं, जो आपसे हमेशा तेज भाषा बोलते हैं, तीखी भाषा बोलते हैं, तो वो आप लोगों को नहीं पसंद आते। तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी वैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी वाणी बोलना चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि जो दूसरों को अच्छी लगे, हमको भी अच्छी लगे, दूसरे भी खुश रहें और हम भी खुश रहें, शांति रहे। तो ये कितनी अच्छी बात है। यदि सभी के स्वभाव में ऐसी बात हो जाए तो लड़ाई झगड़े ही खत्म हो जाए। अब चलिए अगला दोहा पढ़ते हैं। जब तू आया जगत में लोग हंसे तू रोए, ऐसी करनी न करी पाछे हंसे सब कोए। कबीरदास जी यहाँ पे जन्म के बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप संसार में आपने जन्म लिया तो सभी लोग खुश हो गए कि हाँ, घर में बालक का जन्म हुआ है, बच्चे का जन्म हुआ है, लक्ष्मी जी आई हैं, जो भी बोला गया सभी लोग खुश हुए। ढोलक बजे, मजीरे बजे, लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई और आप रो रहे थे। आप छोटे थे, आपको कुछ नहीं पता था। तो ये मानव
को इंगित करते हुए कबीरदास जी का कहना है कि जब आप संसार में आए तो सभी लोग खुश थे और आप रोए थे, और ऐसी कथनी ना करे पाछे हंसे सबको, कि ऐसा अपनी ज़िंदगी में, ऐसे अपने लाइफ में ऐसा ना कुछ करें कि सब पीछे पीछे हंसे, मतलब आपके सामने तो नहीं लेकिन पीछे सब हंसे आपके ऊपर कि कैसा काम किया, कैसी बात की उन्होंने। यानी कि आपको श्रेष्ठ कर्म करने की हिदायत कर रहे हैं कबीरदास जी, आपसे ऐसे काम को न करने की सलाह दे रहे हैं जिससे दुनिया में आपकी हंसी हो। आप इस दोहे को समझ लिया होगा आपने, आप इनका अर्थ लिखेंगे अपने शब्दों में। अगला दोहा देखते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपने, मुझसे बुरा न होए। कबीरदास जी ने ये जो जितने भी दोहे बनाए हैं खुद स्वयं रचना की है इनकी, कहीं कुछ कॉपी पेन पे या फिर ऐसा कुछ नहीं लिखा है। और ये जैसे नहीं कि बाजार में सब लोग गाते हैं टपली लेकर और गाते गाते घूमते रहते हैं, तो ये उनके ये स्वयं रचित पद हैं, इनको इनके शिष्यों ने संकलित किया है। आपको पता है कि किस ग्रंथ में संकलित किया है, आप बताएंगे, ठीक है। तो इनके दोहों को बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि हम जब बुरा देखने के लिए चले तो हमें संसार में कोई भी बुरा नहीं मिला, यानी कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाई थी। और सबके बाद में हमने सोचा चलो अपने मन को भी देखें कि हम कैसे हैं, अपने आप को चेक किया तो पता चला कि सबसे बुरे तो हम ही हैं, हमसे बुरा दुनिया में कोई है ही नहीं, हर व्यक्ति में अच्छाई ही अच्छाई है, सबसे बुराई वाला व्यक्ति तो खुद मैं स्वयं हूँ। और आप जानते हैं कि वास्तव में संसार में क्या होता है, लोग दूसरों की बुराइयां ढूंढते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और हम सबसे अच्छे हैं। और कबीरदास जी बिल्कुल इसका उल्टा बता रहे हैं कि सारे व्यक्ति सब अच्छे हैं, सबसे बुरा मैं स्वयं हूँ। यानी कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझसे बुरा न होए। कि मैं बुरा ढूंढने संसार में चला था कि हो सकता कोई बुरा मुझे मिल जाए, लेकिन संसार में बुरा कोई नहीं मिला, सबसे बुरा तो मैं स्वयं था। आप देखें कबीरदास जी कितने अच्छे हैं, दुनिया बहुत सुंदर है। और अगर आप अच्छे हैं तो आपको अच्छे व्यक्ति मिलेंगे, यदि आप अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छाई को भी नहीं देख पाएंगे जल्दी। कबीरदास जी का ये दोहा देखें। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस दोहे को पढ़ने से पूर्व आप ये समझ लें, जो कबीरदास जी हैं वो निर्गुण भगवान को मानते थे कि उनका ना कोई आकार है, ना उनका कोई शरीर है। तो उनका कहना है ये मंदिर मस्जिद जो है ये सब बेकार की चीज़ें हैं, स्वयं का स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, मतलब मंदिर या मस्जिद कोई भी है, समझ लीजिए कि कंकड़ पत्थर जोड़ कर के बना ली गई, और ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। पहले ऐसा होता था कि जब ये लाउड स्पीकर वगैरह नहीं थे तो उसके ऊपर खड़े होकर के जो हाजी जी होते थे वो जोर से बोलते थे कि ये जान का समय हो गया है, आप को नमाज पढ़नी है, तो इस तरीके से वो एक कुछ बोलते हैं, तो वो बोलते थे। तो वही कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो मुल्ला जी चढ़कर या जो मस्जिद के जो पंडित जी होते हैं वो चढ़कर उस पर ऐसा बोल रहे हैं, तो क्या भगवान जी जो हैं वो बहरे हो गए हैं। ये कहने का मतलब है कबीरदास जी का कि जो मंदिर में हम लोग जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, तो क्या भगवान जी बहरे हो गए। हम स्वभाव अपना क्यों नहीं बदलते हैं, अपना स्वभाव में ऐसा क्यों नहीं कुछ परिवर्तन कर लेते हैं जिससे सभी लोग के साथ हम प्रेम से रह पाएँ। तो ये कबीरदास जी का कहना है कि बाहरी दिखावे से क्या फ़ायदा, कि हमने कंकड़ पत्थर जोड़ के ये सब भगवान के जो घर हैं ये बना लिए, और उसके बाद भी हमारा स्वभाव नहीं बदला, हम जहाँ के तहाँ रहे, तो ये चीज़ गलत है। अगला दोहा देखें। अगला दोहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये दोहा आपने बहुत बार पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन इसका अर्थ यही है कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं,
बहुत ज्ञानवान है, लेकिन आप पंडित नहीं कहे जाएंगे जब तक कि आपके स्वभाव में वो प्रेम, स्नेह और सम्मान की बात नहीं होगी। तो ये कबीरदास जी का भाव है इस दोहे का कि पोथी पढ़ी पढ़ी, पोथी का मतलब किताबें, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। जग जो है, ये जो पूरा संसार है, किताबें पढ़ पढ़ के किताबी हो गया है, ज्ञानवान हो गया है, लेकिन वो पंडित वास्तव में नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव में स्नेह, प्रेम और व्यवहार में आदर नहीं है। आज का समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है कि पढ़ाई लिखाई का क्या फ़ायदा यदि आपको सम्मान करना नहीं आता एक दूसरे की भावनाओं का। तो ये इस प्रकार आपने इन दोनों को समझा। कबीरदास जी बहुत पहले, आप समझ लें कि कबीरदास जी आज से करीब 500 साल पहले की बात हो रही है लगभग, कि उस समय की ये इन्होंने बातें कही थी जो आज के समाज में बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल खरी उतरती हैं कि जो भी हर दोहे का एक सेंस है, एक शिक्षा है, वो हमारे जीवन में होनी चाहिए। चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। हमें कैसी बोली बोलना चाहिए? बहुत आसान है। हमें मृदु भाषा बोलनी चाहिए, हमें विनम्रतापूर्ण भाषा बोलनी चाहिए, जो दूसरों को भी अच्छी लगे और स्वयं को भी अच्छी लगे। जब मनुष्य इस संसार में आता है तो क्या होता है? जब मनुष्य इस संसार में आता है तो सभी लोग बहुत खुश होते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो वो तो रोता ही है, क्योंकि उसे बोलना नहीं आता, अपनी बात को कहना नहीं आता, तो हर बात को वो रोक के कहता है। आप अपने शब्दों में आंसर लिख लेंगे। कबीरदास जी किसको ढूंढने निकले थे? कबीरदास जी किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढने निकले थे और उन्हें इस संसार में कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला था। मुल्ला के मस्जिद में बांग देने पर कबीरदास जी ने क्या कहा है? इस प्रश्न को पढ़कर आप समझ लें कि कबीरदास जी का कहना है कि दिखावा पाखंड से क्या फ़ायदा यदि आपके स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। तो हम अपने स्वभाव में परिवर्तन कर लें, सबसे विनम्रता पूर्ण व्यवहार करें, तो यही भगवान का जो संदेश है वो उसी में है। भगवान जी यही चाहते हैं, सिर्फ बाहरी दिखावे से कुछ नहीं होता। पंडित कैसे बना जाता है? पंडित स्नेहपूर्व व्यवहार करके बना जाता है। जो प्रेम पूर्ण व्यवहार है हमें आपस में रखना चाहिए। अगर व्यक्ति के पास है तो वो ज्ञानी है, वही पंडित है। निम्नलिखित दोहों के अर्थ स्पष्ट करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। समय आने पर ही हर चीज़ होती है, लेकिन प्रयास हमें अनवरत करना पड़ता है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न होए। मैं बुरे व्यक्ति से मिलने चला, बुरा ढूंढने चला, लेकिन मुझे संसार में कोई भी बुरा नहीं मिला। जब हमने अपने दिल को ढूंढा, अपने आप को खोजा, तो मुझे अपने आप में ही सबसे ज़्यादा बुराइयाँ मिली। मुझे अपने आप से बुरा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं मिला। इस प्रकार आप प्रश्नों के उत्तर अपने नोटबुक में कर लेंगे। चलिए प्रश्न 3 सही विकल्प चुनना है, इसको करते हैं। बलिहारी शब्द से क्या तात्पर्य है? बलिहारी शब्द का मतलब है कुर्बान हो जाना। कबीरदास जी किसको भूखा लौटाना नहीं चाहते हैं? कबीरदास जी अपने साधु को भूखा लौटाना नहीं चाहते, क्योंकि उनका साधु रूप था और उनसे मिलने वाला भी जो कोई व्यक्ति था वो साधु ही था, यानी कि वो सभी को साधु ही मानते थे। अतिथि को या व्यक्ति जो भी उनके पास आता था वो सब साधु, क्योंकि वो जैसे थे वैसा ही व्यवहार वो सभी से चाहते थे, सभी को उसी रूप में वो देखते थे। घमंड रहित बोली औरों को क्या देती है? घमंड रहित बोली औरों को ठंडक देती है, शांति देती है, जिसमें घमंड नहीं होता है। क्या पढ़ने से कभी कोई पंडित नहीं बनता? कबीरदास जी का कहना है कि पोथियां पढ़ने से कभी कोई पंडित नहीं बनता। पोथी का मतलब किताबें पढ़ने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता, जब तक कि उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन ना हो। तो इस प्रकार आपने
अपने पाठ को पढ़ लिया। शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। एक्टिविटी में दोहों में आए कठिन शब्दों को अर्थ सहित लिखें। इस प्रकार आपको दोहों का अर्थ समझने में आसानी हो जाएगी। होमवर्क में प्रश्न 1, 2 तथा 3 को पूरा कीजिए तथा पढ़े गए दोहों के अर्थ को भी लिखिए। इस प्रकार आपका भाग 2 पूरा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लैंग्वेज पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।